तो वेलकम बैक फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जी के ट्रिक्स पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूके ट्रिपल एस सी स्केलर एग्जाम के लिए फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 वन लाइनर क्वेश्चंस को। देखिए, इसका एक वीडियो है, एक वीडियो में इसका और लेकर आऊँगा जिसमें 40 से लेकर 50 तक क्वेश्चन उसमें भी होने वाले हैं। जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं या आपको हेल्प कर सकते हैं, वो सारे के सारे इस सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं। वन लाइनर की अगर हम बात करें तो हमने बायोलॉजी और केमिस्ट्री के ऑलरेडी 2 या 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप उनको डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है कि वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। तो r बराबर 2f होता है, यानी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। यहाँ से आपसे न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछे जाने के चांस है। आपको फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या दे दी जाएगी और दूसरा आपसे पूछ लेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु कितना होता है। तो ये होता है 25 सेंटीमीटर। अगर आपसे ये पूछी जाती है कि स्वस्थ नेत्र की क्षमता कितनी होती है, तो ये होती है 4 डायोप्टर। ध्यान रखना, 4 डायोप्टर। नेक्स्ट है नंबर 3, स्वस्थ नेत्र का दूर बिंदु कितना होता है। ये होता है अनंत, दूर बिंदु। नंबर 4 है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। ये होता है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। इसका फॉर्मूला आपने याद रखना, मैं आपको जो डिटेल में आपको पढ़वाया था लेंस की क्षमता, वहां पर मैं करा चुका हूँ। P = 1/f इसका फॉर्मूला होता है। ये कब होता है, जब f मीटर में हो, और अगर f सेंटीमीटर में है तो P = 100/f, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये आपने ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, टेबल लैंपों तथा मोटर गाड़ियों की हेडलाइटों में किसका प्रयोग किया जाता है। ये क्या होता है, अवतल दर्पण का, क्योंकि ये क्या करता है, लगा होता है तो प्रकाश को इस तरह से फैला देता है, अवतल दर्पण। नेक्स्ट है नंबर 6, मोटर गाड़ियों के पार्श्व दर्पण के रूप में प्रयोग होता है। आपने देखा होगा ये जो हैंडल लगा होता है ना, इस तरह से बाइक में भी इस तरह से क्या होता है, शीशा लगा होता है पीछे का देखने के लिए। तो ये होता है उत्तल दर्पण, या जो कार वगैरह होती है उनमें भी ये साइड मिरर के रूप में लगा होता है। तो जितने भी साइड मिरर होते हैं उन सब साइड मिरर में जो यूज होता है वो उत्तल दर्पण का होता है। वो क्यों, क्योंकि देखिए पूरे जो रोड होता है, इतना बड़ा रोड होता है, उस सबको ये छोटे से में कवर कर लेता है और साफ दिखाता है, इसलिए उत्तल दर्पण। नेक्स्ट है नंबर 7, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। ये होती है अनंत, समतल दर्पण की। 8 है, कौन सा दर्पण सदैव छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण। इसलिए मैंने आपको बताया था कि मोटर गाड़ियों में पीछे का देखने के लिए उत्तल दर्पण का यूज होता है। नंबर 9 है, किस लेंस का आवर्धन हमेशा 1 से कम होता है। तो अवतल लेंस का, इसका आवर्धन हमेशा 1 से कम रहता है। नंबर 10 है, पानी की सतह के नीचे वायु का बुलबुला किस लेंस की तरह काम करता है। तो अवतल लेंस की तरह। 11 है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो तारे टिमटिमाते प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन यानी सूरज जो प्रकाश आता है वो जितने भी वायुमंडल में धूल कण वगैरह होते हैं तो वायुमंडल के कारण उसका क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है। तो काला। और उसका रीजन क्या है, क्योंकि अंतरिक्ष में क्या होता है, निर्वात होता है, वहां पर वायुमंडल नहीं होने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। 13 है, प्रिज्म द्वारा बने विभिन्न रंगों के समूह को क्या कहते हैं। इसको कहते हैं स्पेक्ट्रम। आपने देखा होगा विवग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, है ना, ये सारे के सारे 7 कलर होते हैं, इसको स्पेक्ट्रम कहा जाता है। नेत्र के निकट बिंदु तथा दूर बिंदु के बीच की दूरी क्या कहलाती है, दृष्टि विस्तार। अब अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है भाई निकट और दूर बिंदु के जो बीच की दूरी है वो दृष्टि विस्तार। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि स्वस्थ नेत्र के लिए निकट जो दृष्टि विस्तार होगा वो कितना। तो निकट बिंदु तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा और दूर बिंदु अनंत हो जाएगा। तो स्वस्थ नेत्र के लिए जो दृष्टि विस्तार होगा वो 25 सेंटीमीटर से अनंत हो जाएगा। 15 है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है। ये क्या था, अवतल लेंस का। 16 है, दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस। नेक्स्ट है, किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। लाल रंग की। मोस्ट इंपोर्टेंट है, लाल रंग की तरंग दैर्ध्य, इसलिए दूर से दिख जाता है और सभी खतरों के निशान के लिए, संकेतों के लिए लाल रंग का यूज किया जाता है। नंबर 8 है, किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। नेक्स्ट है नंबर 19, किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। बैगनी रंग का। देखिए, जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम, प्रकीर्णन उसका सबसे अधिक। किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम, लाल रंग का, क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है। 21 है, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण, क्योंकि वायुमंडल के जो कण होते हैं वो प्रकाश को प्रकीर्णित कर देते हैं। 22 है, नेत्र में प्रवेश करने वाले यानी जो प्रकाश होता है इसकी मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित होती है। तो ये परितारिका के द्वारा।
ध्यान रखना, परितारिका के द्वारा। 23 है मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कहाँ बनता है? दृष्टि पटल पर, यानी कि रेटिना पर इसका प्रतिबिंब बनता है मानव नेत्र में। 24 है दृष्टि पटल का कौन सा बिंदु प्रकाश के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील होता है? इसको कहते हैं पीत बिंदु। 25 है किस बिंदु के प्रकाश सुग्राहिता शून्य होती है? अंध बिंदु की। 26 है नेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है किसके कारण? समंजन के कारण, समंजन के कारण। 27 है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? ये होता है एम्पियर, और विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। 28 है धातुएं और विद्युत का प्रवाह करती है, यानी किस कारण करती हैं? तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण क्या करती है? धातुएं और विद्युत का प्रवाह करती हैं। 29 है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, कितना होता है? 1.6 गुणा 10⁻⁻⁹ कूलाम। 30 है शुद्ध जल विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है शुद्ध जल, क्योंकि पानी नॉर्मली क्या करता है? विद्युत का चालन करता है, वो अशुद्धियों के कारण करता है। 31 है विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, ये बना होता है टंगस्टन का, और विद्युत बल्ब का तंतु। 32 है विद्युत स्तरी का तंतु बना होता है नाइक्रोम का, किसका? नाइक्रोम। 33 है विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक ये होता है वोल्ट, और इसको V से दर्शाते हैं, विभवांतर का आ जाए या विभव का आ जाए। 34 है प्रतिरोध का एसआई मात्रक ये होता है ओम, और ये इसका प्रतीक चिन्ह होता है। 35 है प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ये होता है ओम और मीटर, यानी कि ओम मीटर। 36 है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक ये होता है कूलाम, और इसको C से दर्शाते हैं। 37 है विद्युत ऊर्जा की व्यापारिक इकाई क्या होती है? ये होती है किलोवाट घंटा, यानी कि किलोवाट घंटा। 38 है 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? 3.6 गुणा 10⁻6 जूल, 3.6 गुणा 10⁻6 जूल। 39 है घरों में विद्युत व्यवस्था होती है कैसे क्रम में? समांतर क्रम में जुड़े होते हैं, जितने भी जो कनेक्शंस होते हैं, जो बोर्ड वगैरह होते हैं। 40 है चुंबकीय क्षेत्र होती है कैसी एक राशि? सदिश राशि, यानी चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि होती है। 41 है चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्र छोड़ा गया उत्तरी ध्रुव किस ओर गति करता है? चुंबकीय बल रेखाओं की गति की दिशा में, यानी चुंबकीय बल रेखाओं के अनुदिश। 42 है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम किसकी दिशा बताता है? तो ये बताता है धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की, धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की। 43 है चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर बल की दिशा कौन से नियम से ज्ञात करते हैं? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। 44 है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक में प्रेरित धारा की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। किससे? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। 45 है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना की खोज किसने की? ये की थी माइकल फेराडे ने, विद्युत चुंबकीय प्रेरण माइकल फेराडे। 46 है प्रत्यावर्ती धारा की दिशा एक चक्र में कितनी बार बदलती है? तो ये 2 बार बदलती है। 47 है भू संपर्क तार का रंग कैसा होता है? ये होता है हरा, भू संपर्क तार का रंग। 48 है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो ये विद्युत मोटर, और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। नेक्स्ट है 49 यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? विद्युत जनरेटर। 50 है डायनामो में उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, ध्यान रखना, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। हमने डिस्कस किया है फिजिक्स के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को, जो आने वाले एग्जाम्स में आपसे जरूर से जरूर पूछे जाएंगे, यानी यूके SSSC स्केलर एग्जाम में पूछे जाने के चांस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो वीडियो में के लिए अगर आपका जो भी फीडबैक है वो आप कमेंट करना ना भूलें। पूरे का पूरा सिलेबस आपने देखना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।